हम में से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो जिनकी डिलीवरी का टाइम क़रीब होता है और वो ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं ये जानने के लिए कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो, उसको कोई बीमारी ना लगे, कोई जरासीम ना लगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती हैं। तो ये वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए है कि जिनकी डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो आपकी डॉक्टर बहुत सारी ख़वातीन का परफ़ॉर्म करती होगी। वो टेस्ट कौन-सा है? वो है ग्रुप बी स्टेप टेस्ट। ये कौन-सा टेस्ट होता है? किस तरह परफ़ॉर्म किया जाता है? अगर आपके अंदर ये जरासीम मौजूद है, तो क्या होने वाले बच्चे के अंदर ये जरासीम ट्रांसफ़र हो सकता है? और अगर आपके अंदर ये जरासीम पॉज़िटिव है, तो क्या ये जरासीम आपको शौहर की तरफ से मिला है या शौहर के साथ मिलने से आपके अंदर जो जरासीम है, क्या उन्हें ट्रांसफ़र हो सकता है? तो इस हवाले से आज की ये वीडियो है। ये वीडियो हर ख़ातून के लिए ज़रूरी है जो प्रेगनेंसी में है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर हिरा और इस चैनल पर प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर गाइड दे रही होती हूँ। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी स्टेप टेस्ट की। बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपकी हमल के 36 हफ़्ते के बाद किया जाता है। 36 हफ़्ते यूजुअली 40 हफ़्तों की प्रेगनेंसी होती है और 36 वीक या 36 हफ़्ते के बाद 36 या 37 वीक पर ये टेस्ट परफ़ॉर्म किया जाता है। बहुत आखिर में परफ़ॉर्म करने की ये वजह है कि अब आपकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल क़रीब है। तो वो औरतें जिनकी डिलीवरी कन्फ़र्म हो गई है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन हो, लेकिन ख़ास तौर से जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है, उन औरतों के लिए ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का जो मोड है, जो आपके वजाइनल एरिया से बच्चा पास होता हुआ गुज़रता है डिलीवरी के टाइम पर, तो ये जरासीम आपकी वजाइना में पाया जाता है। तो ये टेस्ट आपकी डॉक्टर परफ़ॉर्म करती है। सिंपल सा ये टेस्ट है, ये कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, इसमें कोई इंसिजन नहीं लगता। जब आपकी हमल को 36 हफ़्ते गुज़र जाते हैं, तो आपकी लेडी डॉक्टर एक सिंपल सा टेस्ट करती है। आपकी वजाइना में जो रतूबत होती है, सीक्रेशन होती है, वो उसको एक कॉटन स्वाब में लेकर उसको लैब टेस्ट के लिए भेज देती है। सिंपल सा प्रिकम प्रोसेस होता है और इसके अंदर क्या होता है कि जो वजाइनल सीक्रेशंस होती हैं, इसके अंदर एक ख़ास जरासीम पाया जाता है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस जरासीम कहते हैं। ये रेक्टम में यानी कि पखाने की जगह पर और आपके जो वजाइनल रतूबत है वहाँ पे पाया जाता है। ये टेस्ट यूजुअली उस औरत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन अगर ये टेस्ट पॉज़िटिव आता है तो आपकी डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देगी। एंटीबायोटिक्स देना यूँ ज़रूरी है कि ये जरासीम आपसे आपके बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे की क्योंकि इम्यूनिटी पैदा होते ही इतनी मज़बूत नहीं होती, जिसकी वजह से वो बच्चा इस जरासीम से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि माँ बीमार हो या माँ को कोई ख़ास अलामतें महसूस हों या माँ को ये नुकसान दे दे, लेकिन उसके होने वाले बच्चे को ये नुकसान दे सकता है। अब सवाल ये है कि ये जो जरासीम है, ये बच्चे को क्या नुकसान देगा? क्या ये क्योंकि ये चीज़ कन्फ़र्म हो गई कि ये माँ से बच्चे को लग सकता है जरासीम और उसको नुकसान भी दे सकता है। तो ये किस तरह से जो सिम्पटम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। पैदाइश के बाद आपका जो बच्चा है उसको साँस लेने में अगर तंगी हो रही है, तो ये उसकी अलामत हो सकता है। ख़ास तौर से अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी है, तो ये जरासीम आंतों में रहता है, वजाइना में रहता है और रेक्टम में रहता है। इन 3 जगहों पे ये जरासीम मौजूद होता है। तो ये वजाइनल डिलीवरी के दौरान बच्चे को हार्म कर सकता है। तो आपकी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देगी। अब ये क्या होता है, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है, तो जब ये बीमारी बच्चे में ट्रांसफ़र होगी तो उसको सडन ऑनसेट हो सकता है, यानी कि पैदाइश के 24 घंटे के अंदर उसको 2-3 सिम्पटम्स इसके देखने को मिल सकते हैं। वो ये है कि उसको साँस लेने में तंगी हो सकती है। अगर वो माँ का दूध मुँह में लेगा तो उसका रंग नीला पड़ सकता है, सेप्सिस की कंडीशन में बच्चा जा सकता है, उसका साँस लेने में तंगी हो सकती है। लेकिन ये अगर लेटर ऑनसेट होता है इसका पैदाइश के बाद, तो ये 3 महीने तक बच्चे को कंटिन्यूअस बेसिस पे नमूनिया रहेगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, सीने में जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगा, उसको सीने में बलगम उसके भरा रहेगा, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, उसको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा बहरा पैदा हो सकता है, नमूनिया हो सकता है बार-बार, मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसके सर में पानी भर सकता है या उसको
सीज़र्स पड़ सकते हैं। पैदाइश के बाद कुछ बच्चों के साथ कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम होता है ना कि वो बार-बार बच्चे को झटके पड़ रहे होते हैं और माँ-बाप परेशान होते हैं कि ये हमारा बच्चा जब से पैदा हुआ है, ये जब से इस तरह की प्रॉब्लम्स में आया हुआ है। इवन कि लॉन्ग टर्म तक अगर प्रॉब्लम हो तो उसको लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है, वो ज़हनी तौर पे माज़ूर हो सकता है। तो बेहतर है कि आप अपनी जो एंटीबायोटिक का कोर्स है ये कर लें, और अगर ये पॉज़िटिव आता है तो आप फिर डॉक्टर जो आपको बताएगी वो आप उन चीज़ों को फ़ॉलो करें। हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या ये ड्यूरिंग रिलेशन आप अगर ये माँ के अंदर पॉजिटिव आया है ये जो जरासीम है, तो क्या वो उसके शौहर में ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ नहीं है। तो इसी तरह अगर किसी शख्स के अंदर ये जरासीम है तो वो उसकी बीवी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ नहीं होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पुअर हाइजीन की वजह से होता है, यानी कि अगर आप अपनी साफ़-सफ़ाई का ख़्याल नहीं रखेंगी एनल एरिया का या वजाइनल एरिया का, तो ये जरासीम आपको खुद लग सकता है। खुद आपके रेक्टम में, आपके वजाइनल एरिया में ये मौजूद होता है, आपके इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इससे बचने के लिए हाइजीन का ख़्याल रखना है। तो दोस्तों, ये बातें थी ख़वातीन के साथ ग्रुप बी टेस्ट के हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से, कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ख़वातीन को प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से गाइड दे रही होती हूँ। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।